अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आप लोगों के साथ मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमने कुकीज़ वगैरह बनाना सीख लिया था और हमने शॉपिंग कार्ट के ऊपर लास्ट लेक्चर जो डन किया था वो ये था कि ऑर्डर करने से हमारे पास ये एक शो नाम था, शो प्रोडक्ट वाली फाइल आती थी जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक होता था वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ लेके आ रहा था और होम पे क्लिक करने से फिलहाल हम बैक कर सकते थे। आज के लेक्चर में ये थोड़ा सा बेसिकली काम कि मैं जब ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो जो पेज है मेरे पास, मैं चलता हूँ ऑनलाइन अपने पेज में, कहाँ पर HT डॉक्स में चलता हूँ, जैब में रहते हुए शो प्रोडक्ट वाला पेज ओपन कर रहा हूँ। बेसिकली आज मुझे इसके अंदर काम ये करना है कि मुझे इसके अंदर थोड़ी सी कुकी सेट करनी है ऊपर वाली साइड पर रहते हुए। क्या सेट करना है आज मुझे, इफ़ लॉजिक मैंने आपको प्रीवियस 2-3 लेक्चर में कुकीज़ का अच्छे से कॉन्सेप्ट दे दिया है। आज अपने इस प्रोजेक्ट में कुकीज़ का यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि उसका यूज़ आखिर आपने करना कैसे है जी। तो पहले नंबर पे आप करोगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट, जो भी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर इज सेट है क्या। अब इज सेट का अपना फंक्शन है तो इसकी भी ब्रैकेट में इज सेट, इफ़ की अपनी ब्रैकेट है, ये इज सेट की अपनी ब्रैकेट में शुरू कर लेता हूँ कि अगर इज सेट है क्या $, अंडरस्कोर कुकी, कैपिटल में लिखा हमने कुकी कि अगर सेट है कुकी कौन सी वाली, जो सबसे नीचे हमने बनाई हुई है कि हमारी कुकी सेट होगी कौन से वाली, हमने जो नीचे भी सेट करनी। चले एक काम करता हूँ, मैं इफ़ कंडीशन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ बाद में, पहले 2 कुकीज़ बना के आता। ठीक है, इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ इफ़ को, और मैं नीचे कुकीज़ कुछ क्रिएट कर देता हूँ ये एल्स सेक्शन में कि अगर ऐसा हो, ये हो गया इसमें सेक्शन इसका इफ़ वाला, मैं साथ एल्स सेक्शन पहले क्रिएट कर देता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा समझाया भी था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़ाहिर बात है उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो मुझे आज 4 किस्म की कुकीज़ क्रिएट करनी है जो ऊपर से जो वैल्यूज़ आ रही उनको सेट करने के लिए। जैसे कि पहले है सेट कुकी, कि पहली कुकी सेट करो किस चीज़ की, आप इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, ठीक है, और इस कुकी का नाम आपने विद वेरिएबल एक टेक्निक से आपको बताने का वो काम करना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ न्यू $, न्यू सी फॉर कुकी, न्यू सी, उसके बाद $ID। तो ये एक वेरिएबल मैंने बनाया, कुकी का नाम असाइन किया, लेकिन किस में, वेरिएबल में, एक नया वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। जैसे कि ऊपर ये आया था ना अपने पास, ये ID आ रहा है ना, अब इसकी वैल्यू मैं इस न्यू वेरिएबल में सेट कर, न्यू कुकी के अंदर पहले ये डायरेक्ट उधर से वैल्यू लाया गया है, अब इसकी वैल्यू को मैं पहुँचाने लगा हूँ कुकी में। तो कैसे पहुँचाऊँगा मैं दिखाने लगा हूँ। एक काम किया, कुकी का नाम डिफाइन किया, साथ ही मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू क्या है, जो ऊपर हमने लिखा था ID ये वाला, वो ID आपने यहाँ टाइप कर देना है, उसके बाद करना है कोमा, और उसके बाद आपने फिर से पुट करना है इसका टाइम। तो टाइम का मेथड आपने सिंपल 1 आवर रखना है, तो 1 आवर के लिए यूँ लिख के आप इसमें प्लस लगाओ और 3600 लिख दो, जो कि 1 आवर का टाइम आपका बन जाता है जी। सिंपल सी बात है। ये आपकी एक कुकी रेडी हो चुकी है, मुझे करनी है 4 कुकीज़ क्रिएट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ ताकि 2 3 4, तो 4 कुकीज़ में से दूसरी कुकी का नाम मैं रख लेता हूँ न्यू टाइटल ID, ठीक है, न्यू सी टाइटल ID, कि न्यू कुकी टाइटल ID। पहले टाइटल कुछ और था, अब इसमें हमने क्या करना है, इस टाइटल जो P टाइटल आ रहा है वेरिएबल, उसको अब चेंज कर लेना मैंने इस पर P टाइटल। ठीक होगी बात, कुछ कुछ समझ आ रही है कि पहले ये वेरिएबल थे, अब इन वेरिएबल की वैल्यूज़ मैं कुकीज़ में स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है अच्छे से। और यहाँ पर इसका मैंने नाम लिखा है न्यू टाइटल P टाइटल ID, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते, मैं सिंपल टाइटल भी कर सकता हूँ, मतलब ऊपर जैसे आ रहा है P टाइटल वही नाम रख लेता ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में, और इस ID की जगह पे आपका वही आ जाएगा P टाइटल। मतलब ये जो यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ आप कोई भी नया नेम असाइन कर सकते हो क्योंकि ये कुकी का नेम है, लेकिन मैं साथ वेरिएबल के ज़रिए से बना रहा हूँ ताकि मुझे आगे से कॉल करने में आसानी हो जाएगी। मैंने अभी तक आपको वेरिएबल में ऐसा नाम नहीं करना सिखाया प्रीवियस लेक्चर में, ये अभी न्यू बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। और यहाँ जो ऊपर वेरिएबल आ रहे हैं वही, और टाइम इसका मुझे वही चाहिए जितना पहले था, इसका भी टाइम उतना ही चाहिए। और तीसरा अपने पास आ रहा है प्राइस वाला, तो न्यू सी $, के आगे लिख देता हूँ मैं प्राइस, और इसके भी इधर टाइटल से पहले भी $, लगना चाहिए आपका, कुछ
आगे लगा हुआ है, ठीक है। न्यू सी टाइटल, पी टाइटल हो गया उसका, और न्यू सी, बल्कि टाइटल की जगह बस ठीक है न्यू सी लिखा आ रहा है, शॉर्ट कर लेता हूँ ना, न्यू सी आईडी, न्यू सी पी टाइटल, न्यू सी। थर्ड अपने पास चीज़ आ जाएगी, उसके बाद उसकी प्राइस। तो प्राइस का हमने ऊपर क्या नाम रखा हुआ है, जो नाम ऊपर लिखा है मैं वही यहाँ लिख लेता हूँ। प्राइस क्या है, पी प्राइस, तो PRICE। और इसको मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, इसका नाम भी वही आ जाएगा PRICE, कि ये वाली प्राइस वैल्यू अब इस वेरिएबल में आ जाए जो कुकी का नेम है, और वैल्यू इसकी भी वही होगी। और लास्ट चौथे नंबर पर जो कुकी आ रही है वो है उसकी क्वांटिटी की, तो मैं कहता हूँ न्यू सी, जो ऊपर लिखा आ रहा है वो है क्यू वेरिएबल का नाम, मैं कहता हूँ क्यू इस नाम के अंदर शिफ्ट हो जाए, जो ऊपर से क्यू आ रहा है वो, और टाइम उसका 36, वही वाला सेम एग्जिस्टिस। अब ये हमने एक लॉजिक बनाया, अब इसको मैं इफ़ के अंदर कंट्रोल करके दिखाने लगा हूँ। ये इफ़ चल रहा है, अब हम इफ़ के अंदर इसे देखते हैं कि अगर कुकी के अंदर, अब देखो इसको एक और लॉजिकली बात है कि यहाँ आपने जब कोई कुकी का वेरिएबल डायरेक्ट नाम लिखा है तो ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, टेक्स्ट भी लिखा है, वेरिएबल भी दिया है, तो इसको कभी आपने जब इस सेट के फंक्शन में कुकी को चेक करना पड़े, उसका मेथड होता है, आपने सिंगल कोटेशन लगा के जो आपका टेक्स्ट है वो आपने लिख देना है, जैसे कि न्यू सी, और उसके बाद आपने लगा देना यहाँ से डॉट, कनकैटिनेट कर लेना है साथ आपने किसको, $, और जो भी आगे आपने लिखा था आईडी है, तो आईडी को कनकैटिनेट किया आपने। हमें कहते हैं अगर न्यू सी आईडी के नाम की कुकी जो ये वाली है अगर तो बनी हुई है पहले से, तो सिंपल आप क्या करो, आज हम कहते हैं एक क्यू नाम का जो वेरिएबल है, क्यू $क्यू कर लेता हूँ मैं, कि $क्यू के वेरिएबल को आपने क्या कर देना है, इसकी वैल्यू बराबर कर देनी है $_ कुकी के, और कुकी किस चीज़ के बराबर करनी है, जिसकी क्वांटिटी हमने रख दी हुई जाकर, न्यू क्वांटिटी, नीचे नाम क्या दिया था अपने पास, ये वाला नाम अपने पुट किया हुआ है अपना, ठीक है। तो इसका पहले नेम आ जाएगा सिंपल, जो इतना नेम आ रहा है वो इधर से आप वही लिखिएगा नाम यहाँ पर, जैसे ऊपर मैंने करके दिखाया है, और उसके बाद कनकैटिनेट करके $क्यू आपने लिख दिया अपने पास, और हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्वांटिटी वो वाली हो गई, और उस नीचे हमने साथ उसका जो भी नाम लिखा हुआ है वो नाम हमने वहाँ पर उसे कर दिया मेंशन। सही हो गया। अगर थोड़ा सा आपको मैं और आसान कर दूँ इस चीज़ को, तो आप सिर्फ इतना काम कर लो, सभी के साथ ना आईडी लिख देता हूँ, पी टाइटल नहीं, इधर भी कर देता हूँ मैं आईडी, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा नाम इस तरह मिक्सअप हो रहे होंगे आपके, तो ये सिंपल हर जगह आईडी लिखा आ गया। लो जी, न्यू सी आईडी, और सभी का नाम ने लिख दिया आकर न्यू सी, ठीक हो गया जी। तो पीछे अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये है अपने पास न्यू सी, आगे सबके साथ हमने आईडी ही लगाना है, जो चेंज आपने करना है नाम पीछे यहाँ चेंज कर लो आप, न्यू सी, तो पहले अपने पास क्या आ रहा है उसका आईडी पे ठीक हो गया, ऐसे ही न्यू सी टाइटल, यहाँ चेंज कर देता हूँ, न्यू सी उसकी प्राइस, और न्यू सी उसकी क्वांटिटी। तो ये मैंने अब नए नेम असाइन किए हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से किधर जा रही है, आपको पता तो होना कम से कम। अब यहाँ मुझे क्वांटिटी शो करनी है, तो क्वांटिटी का नाम क्या है, न्यू सी QTY क्वांटिटी डॉट, जो आगे इसका लिखा आ रहा है आईडी, तो आपने यहाँ सिंपल आईडी टाइप कर देना है, कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं है जी। अब इतना काम करने के बाद सेमीकोलन लगाता हूँ, और उसके बाद नीचे मैं लिख देता हूँ क्या, मैं कहता हूँ जी $Q++। काफ़ी अजीब सी कोडिंग लग रही होगी आपको इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, समझ आएगी, परेशान नहीं होना। जब इतना समझ आया तो ये भी इंशाल्लाह समझ आगे रहेगी आपको, जैसे मर्जी हो जाए। अब ये ++ का लॉजिक क्या है ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ साथ ही, और आखिरी काम मैं कर दूँ बस यहाँ पर, ताकि वो काम तो ख़त्म हो कोडिंग वाला मेरा, फिर कोडिंग समझाता भी हो कि क्या हो रहा है कोडिंग में अभी तक का। और हम उसे कहते हैं, अब इसका क्या बना दो आप, जो हमने अभी नीचे बनाई थी क्योंकि ये वाली सारी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्वांटिटी वाली जो कुकी थी इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेम मुझे वही चाहिए कुछ यूँ। सेट कुकी हमने किया, जो अपने नाम उसका रखा था वही नाम इसमें यहाँ पे सेम लिखा आ गया, उसका क्यू और उसका टाइम हो गया जी। मतलब कि अब एक बार पहले कोडिंग समझा देता हूँ, फिर इसे यूज़ करके दिखाता हूँ, या एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर देखते हैं पहले काम करती भी कि नहीं करती। इधर आते हैं, बैक किया, इसे किया मैंने एंटर,
और देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। मैं कहता हूँ जी एक HP का लैपटॉप है, ये परचेज़ करना है। यहाँ क्या लिखा आ रहा है, क्वांटिटी 1 एक चीज़ हुई। मैं होम पे गया, मैं कहता हूँ दोबारा ऑर्डर देना इसी चीज़ का, तो अब ऑर्डर दिया तो यहाँ क्वांटिटी थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको मैंने क्या काम करवाया आपको अभी तक। बेसिकली ये देखो क्वांटिटी आ रही 2, दोबारा मैं कहता हूँ एक और मुझे HP का लैपटॉप परचेज़ करना है, तो यहाँ कितनी क्वांटिटी हो चुकी है ऐड हमारे पास 3। ये जो ऐड हो रहा है क्वांटिटी, ये किस बेस पे हो रहा है, किस लॉजिक की वजह से हो रहा है, ये देखो हमने बोली है 4 कुकीज़ बनाई, इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू को पिक्चर के अलावा एक न्यू कुकीज़ बना के उसमें स्टोर किया, और यहाँ बोला कि अगर ये जो न्यू आईडी वाली कुकी आ रही है, कि अगर आईडी वाली कुकी पहले बनी है, मतलब बंदा एक दफ़ा पहले क्लिक कर चुका है और दोबारा क्लिक करने आया है, तो आप क्या करो, आपने उस कुकी की जो वैल्यू है उसके अंदर एक प्लस प्लस का कर देना है इजाफा, जैसे मैंने आपको विजिट काउंट में समझाया भी था। और सेट कुकी में क्या बोला जाकर, अब इस कुकी की दोबारा वैल्यू सेट कर दो, जो ये प्लस प्लस होने के बाद वैल्यू आएगी ना, वो आपने डिस्प्ले कर देनी है। और नीचे सिंपल ये न्यू नेम है, इनको कॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जिस कभी चेक करना पड़े तो नेम अलग और इसको अलग करते हो तो आपका ये काम डन हो जाता है। तो सिंपल सी आसान सी कोडिंग है, कोई इतना हैवी काम नहीं है, तो आप लोगों ने इतना काम अपना डन कर लेना है। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में जो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंचाएगी। जैसे अब यहाँ से क्लिक करते हैं, आप ऑर्डर इस पर क्लिक किया, एक क्वांटिटी आ रही ना, और होम पे वापस जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, होम के बाद लिखा है चेकआउट, जैसे ही क्लिक करोगे तो जो चीज़ें आपने परचेजेस की हुई हैं आप उस पेज पे जाके चेक करोगे क्या क्या परचेज़ किया हुआ है आप लोगों ने। तो ये आज की आप लोगों की कोडिंग है, थोड़ी सी है कोडिंग नुमा, लेकिन आपको 2 मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो आपको ये कोडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए जी। तो ज़िंदगी नहीं तो फिर मुलाकात करता आपके साथ, तब तक ले मुझे इजाज़त। और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर लिखे सर माजिद फन जोन, मेरा फन जोन वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।